Everyone, so students, today I am going to discuss clauses with you. So in clauses we will see conditional clauses. So what are conditional clauses? See, conditional clauses are also known as if clauses or conditional sentences. So one by one हम देखेंगे conditional clauses के क्या rules रहते हैं एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका कैसे इंपॉर्टेंट है. देखिए, इन योर एग्जाम मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ये देखते होंगे कि बहुत बार सेम मॉडल या हेल्पिंग वर्ब रिपीट हो रहा होता है एक ही सेंटेंस में, लाइक विल 2 टाइम्स यूज हो रहा होता है, तो वहां पर एरर है. सो व्हाट इज अ रूल फॉर दैट सेंटेंस, उसका क्या रूल रहता है वो हम कंडीशनल सेंटेंसेस में देखेंगे. सबसे पहले देखते हैं कंडीशनल क्लॉजेस होते क्या है. देखिए, दिस वर्ड itself suggests conditional. Conditional means जब हमें कोई कंडीशन दी जाती है. कंडीशन मीन्स एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है दैट आपको इसी टाइम पीरियड के अंदर इसी दौरान कोई एक्शन को टेक प्लेस करना है. फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ कि मैं मार्केट तभी जा सकूंगी अगर मेरे पास पैसे होंगे. तो इट मीन्स यहाँ पर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इफ आई हैव मनी देन ओनली आई कैन गो टू मार्केट. क्लियर? सो देखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे लिखे जाते हैं. लेट्स सी. इफ आई हैव इनफ मनी आई विल गो टू जापान. अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तो मैं कहां पर जाऊंगा? जापान में जाऊंगा. इट मीन्स अब हमारे पास कंडीशन क्या है? इफ आई हैव इनफ मनी, अगर मेरे पास इतना पैसा होगा तभी मैं जापान जा पाऊंगा. अगर उसके पास इतना पैसा नहीं होगा इट मीन्स वो जापान नहीं जा पाएगा, बिकॉज कंडीशन है कि अगर इतना पैसा होगा तभी ये एक्शन टेक प्लेस करेगा. सो अब ये देखिए कौन सा पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो कंडीशन दे रहा है और कौन सा वर्ड हमें बता रहा है कि इस सेंटेंस में कंडीशन की बात हुई. वो वर्ड है इफ. इफ आई हैव इनफ मनी, अगर मेरे पास इतना पैसा होगा तो कंडीशन जो वर्ड हमें देते हैं दोज वर्ड्स आर नोन एज कंडीशनल वर्ड्स. ऑलराइट, सो कंडीशनल क्लॉजेस क्या होते हैं? ये वो सेंटेंसेस हैं जो हमें कंडीशन दे देते हैं कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपका जो एक्शन है वो टेक प्लेस करता है. क्लियर? सो कंडीशनल क्लॉजेस के 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन if clause and second one main clause. If clause and main clause. Let's see if clause क्या होता है. देखिए, this sentence has 2 parts. इस sentence के 2 parts हैं. First part क्या है? If I have money. Then second part क्या है? I'll go to Japan. 2 parts हैं. अब देखिए कौन सा पार्ट यहाँ पर कंडीशन दे रहा है. इफ आई हैव इनफ मनी, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे, तो इसने क्या किया? कंडीशन दिया. फिर वो बोल रहा है अगर मेरे पास पैसा होगा तो एक्शन क्या किया जाएगा उसके बाद? वो कहाँ जाएगा? जापान जाएगा. मतलब वो पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसमें हमारे कंडीशनल वर्ड्स होते हैं और जो कंडीशन देता है उसे हम क्या बोलते हैं? इफ क्लॉज. एंड इसकी कंडीशन के बाद जो एक्शन किया जाएगा वो हमारा कौन सा क्लॉज होगा? मेन क्लॉज. क्लियर? इफ क्लॉज मीन्स जिसमें आपके ये वर्ड्स होंगे जो कंडीशन देंगे एंड इस कंडीशन के बाद जो एक्शन किया जाएगा वो कौन सा क्लॉज होगा? मेन क्लॉज. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस वर्ड इफ, और कौन से वर्ड्स हैं जो कंडीशन देते हैं? देखिए, फर्स्ट वन एज सून एज, नो सूनर, प्रोवाइडेड, unless, until, when and if. अगर हमारे सेंटेंस इन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं तो इट मीन्स ये वो सेंटेंस हमारे कौन से सेंटेंस होंगे? कंडीशनल सेंटेंसेस और क्लॉजेस, बिकॉज ये वर्ड्स क्या देते हैं? कंडीशन देते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स.
And I think this one is clear to you. If clause means the part of a sentence which gives condition and action which completes itself after the condition of the first part is known as main clause. Clear? अब important क्या है? Important है conditional clauses की 3 types जिनसे हमें रूल पूछे जाते हैं. बट फॉर दैट हमें ये क्लियर होना जरूरी था कि इफ क्लॉज क्या होता है और मेन क्लॉज क्या होता है. चलिए, लेट्स मूव टू द 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल क्लॉजेस. First one, when if clause is in present. फर्स्ट टाइप कौन सी है? जब if clause किस में होगा? प्रेजेंट में. सेकेंड वन, when if clause is in past. and third one, when if clause is in past perfect. Present means present tense, past means past tense, past perfect tense. Present means simple present, simple past, और ये past perfect है. All right. So one by one, let's start with the first type. When if clause is in present. If I find her address, if I find her address, I send her an invitation. ये sentence आपके पास given है. Now let's see. When if clause is in present, first of all we have to find out if clause कहाँ पर है. If I find her address, if means if से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, इसने कंडीशन दे दी और ये हमारा कौन सा क्लॉज हो गया? इफ क्लॉज. आगे क्या बोल रहे हैं? आई सेंड हर एन इन्विटेशन. अगर मुझे उसका एड्रेस मिला तो मैं उसको क्या भेजूंगा? इन्विटेशन. ये इसके बाद एक्शन किया जाएगा, तो ये कौन सा क्लॉज हो गया? मेन क्लॉज. नाउ व्हाट इज द रूल हियर? देखिए स्ट्रक्चर क्या रहता है यहाँ पर. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी. How do we know कि if clause is in present? Simple present tense means verb which form? First form. Simple past means verb which form? Second form. Past perfect means had plus verb third form. Alright, ये हमारे कौन से tense है? टेंसेस जो हमने पढ़े थे. सिंपल प्रेजेंट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट मीन्स वर्ब सेकंड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट मीन्स हैड प्लस P3. नाउ लेट्स सी हियर. इफ आई फाइंड हर एड्रेस, फाइंड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म. इट मीन्स हमारा इफ क्लॉज किस में है? प्रेजेंट में. इफ आई फाउंड होता तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म थी? सेकेंड. तो ये किस में हो जाता? फिर सिंपल पास्ट में. इफ आई हैड फाउंड, देन ये वर्ब की कौन सी होता? पास्ट परफेक्ट. क्लियर? नाउ देखिए, इफ प्लस स्ट्रक्चर बता रही हूं. सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट मीन्स वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई होगी? फर्स्ट फॉर्म. किसमें? इफ क्लॉज में. क्लियर? सो मेन क्लॉज का आपका रूल क्या रहता है? देखिए, सब्जेक्ट प्लस सिंपल फ्यूचर. इट मीन्स हम क्या यूज करते हैं? विल प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म. तो क्या लिखेंगे? इफ आई फाइंड हर एड्रेस, आई विल सेंड हर एन इन्विटेशन. सो दिस थिंग, क्या जब भी आपका इफ क्लॉज किस में होगा? प्रेजेंट में. आप मेन क्लॉज में क्या ऐड करेंगे? विल. और वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म. नाउ एग्जाम में ये सेंटेंस कैसे पूछा जाता है? ऐसे. If I will find her address, I will send her an invitation. Most of the times ऐसे देखा गया है कि दोनों ही if clause में भी और main clause में दोनों में will जो है as a helping verb यूज किया होता है. हमें error निकालना होता है. देखिए हम क्या बोलेंगे? if clause में कभी भी ये यूज नहीं होते. if clause में helping verb यूज नहीं होगा. तो helping verb किस में आएगा? main clause में.
क्लियर? ये किसको हेल्प करेगा? मेन वर्ब को सेंटेंस में. सो वी कैन से if clause always agree with verb which form? verb first form only. लेकिन main clause में will और verb की कौन सी form? second form. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. If the government will become strict, corruption will surely be finished. If the government will become strict. First of all, what we have to find out कि if clause कौन सा, main clause कौन सा है. If use हुआ है तो it means कि हमारा if clause हो गया. तो ये क्या हो गया? main clause. Now you can see will यहाँ पर भी है और will यहाँ पर भी है. main clause में भी है और will clause में भी है. तो error क्या है? If the government becomes strict, corruption will surely be finished. क्लियर? बिकम्स क्यों आया? क्योंकि मैंने ये बताया अगर सिंगल इंडिविजुअल की बात हो रही है तो वो एग्री करेगा एस और ईएस के लिए. नेक्स्ट देखिए. Unless he will not take care of his health, he will not recover. Unless again कौन सा वर्ड है? कंडीशनल वर्ड है. तो ये कौन सा पार्ट हुआ? if clause. Unless he will not take care of his health, he will not recover. तो ये कौन सा क्लॉज है? मेन क्लॉज. Now you can see will. All right, will दो टाइम्स यूज हुआ है मेन में भी और if क्लॉज में भी. देन क्या करेंगे? will को रिमूव कर देंगे. तो ये क्या करेक्ट है? Unless he not take care of his health. Now next one, what you have to remember, unless और until ये कभी भी not के साथ एग्री नहीं करते क्योंकि unless और until हमारे ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स हैं. जब तक कि वो ये नहीं करता, जब तक कि उसने ये नहीं किया था, सो unless और until अपने साथ not को एग्री नहीं करेंगे. तो वी कैन से इसके साथ not भी यूज नहीं होगा. ही है तो क्या हो जाएगा? Unless he takes care of his health, he will not recover. So clear है? क्या है? अगर आपका इफ क्लॉज प्रेजेंट में है, प्रेजेंट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो मेन क्लॉज में क्या आता है? विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. एंड इफ इन अ सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब इज यूज फॉर 2 times, सो व्हाट यू हैव टू डू, हेल्पिंग वर्ब इज यूज ओनली इन द मेन क्लॉज, नॉट इन द इफ क्लॉज. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप. When if clause is in past, past means simple past. All right. If I worked hard, I will pass the exam. Now, if I worked hard, हमें तो ये क्लियर है, ये if clause है because if लगा हुआ है, ये main clause है. If I worked hard, now worked verb की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म. तो it means if plus साथ में क्या होगा? simple past. Simple past means verb which form? second form. All right. Then जब ये simple present में था, स्ट्रक्चर क्या था? will plus verb first form. यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल की प्लेस पर वुड एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज. क्लियर? अगर यहाँ पर V2 तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वुड. तो नाउ यू कैन से अगर मैंने वर्क हार्ड किया होता तो मैंने एग्जाम पास करूंगा नहीं, किया होता.
सो यहाँ पर क्या आएगा, आई वुड पास द एग्जाम। क्लियर। सो क्या है, इफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज प्रेजेंट, विल प्लस V1, V2 होगा तो वुड प्लस V1। ऑल राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इफ आई हैड मनी, आई वुड लेंड टू यू। अगर मेरे पास पैसे होते मैं तुम्हें देता। क्लियर। नाउ अब आप बोलेंगे हैड है तो ये पास्ट परफेक्ट है ना, हैड है, हैड मीन्स पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस V3। नाउ देखिए, हैड अपने साथ ऑलवेज वर्ब की कौन सी फॉर्म को एग्री करता है, थर्ड फॉर्म के साथ। क्या यहाँ पर कोई थर्ड फॉर्म है? इफ आई हैड डन माई वर्क तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इफ आई हैड गॉन टू मार्केट वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बट यहाँ पर अगर हम देखें वर्ब है ही नहीं है, मनी नाउन है ये, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास है ही नहीं है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो इट मीन्स हैड यहाँ पर अलोन है। सो वेन एवर हैड कम्स अलोन इट मीन्स ये वर्ब की कौन सी फॉर्म रहती है, सेकेंड फॉर्म। ये याद रखेंगे। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई, सेकेंड फॉर्म। तो ये करेक्ट है। इफ आई हैड मनी आई वुड लेंड टू यू। व्हाई? बिकॉज वर्ब सेकेंड फॉर्म एग्रीज विद वुड प्लस V1। तो इसकी आगे थर्ड फॉर्म क्या है, लेंट। क्लियर। सो क्या है, अगर हैड अकेला है, वर्ब की कोई भी थर्ड फॉर्म नहीं है साथ में, तो वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है एंड एग्री करेगा वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। चलिए लेट्स सी द लास्ट टाइप ऑफ कंडीशनल क्लॉज। if clause is in past perfect, अगर ये किस में होगा, अब past perfect में होगा। past perfect का क्या स्ट्रक्चर है, had plus V3। now let's see, if I had seen you, if I had seen you I would stop my car। अगर मैंने तुम्हें देखा होता मैंने अपनी कार रोक दी होती, had seen। now you can say that if clause किस में है, पास्ट परफेक्ट में, बिकॉज हैड के साथ सी की थर्ड फॉर्म है सीन। तो ये किस में हो गया, क्या स्ट्रक्चर है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट मीन्स हैड प्लस V3। क्लियर। अगर हैड प्लस V3 है, क्या वुड करेक्ट है यहाँ पर, देन यहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। It means if I had seen you, I would have stopped my car। अगर मैंने तुम्हें देखा होता मैंने अपनी गाड़ी डेफिनेटली रोकी होती। एक और देखिए, if he had worked hard, he would have passed the examination। अगर उसने मेहनत की होती, उसने अपना एग्जामिनेशन पास किया होता। नाउ यू कैन सी, आप देखिए, इफ ही वुड हैव वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। इट मीन्स दोनों ही प्लेसेस पर क्या है, वुड हैव है। तो मैंने आपको ये चीज तो क्लियर कर ही दी कि रेपिटेशन नहीं हो सकती सेम हेल्पिंग वर्ब की, कहीं ना कहीं तो एरर है। अब देखिए इफ क्लॉज कौन सा है ये, अब मुझे मेन क्लॉज पता है, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म तभी यूज होगी जब हमारा इफ क्लॉज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, इफ ही हैड, ऑलरेडी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। क्लियर। समटाइम्स यू कैन सी सेंटेंस लाइक दिस, कंफ्यूज नहीं होना यहां पर। Had I seen you, अब आप बोलेंगे मैम हैड से अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ वो तो कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, देन हम इसको कैसे करेंगे। देखिए सेंटेंस में सेम रखने वाली हूं, इफ आई हैड सीन यू और हैड आई सीन यू, यू कैन से इफ गेट्स रिप्लेस्ड बाय हैड ऑल्सो। मैंने इफ को किसके साथ रिप्लेस कर दिया, हैड के साथ। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आपका सेम है, हैड आई सीन यू, स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा, आई वुड हैव
stopped my car. It means अगर मैंने तुम्हें देखा होता, मैंने अपनी कार रोक दी होती. You can also say had plus subject plus V3. ये भी आपका इसी के साथ ही एग्री करेगा. Subject plus would plus V3. So we can say अगर had से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो भी कंडीशनल सेंटेंस की ही कैटेगरी में आता है, बिकॉज इफ को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? had से. तो वो एरर नहीं है. क्लियर? ओनली दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर द लास्ट टाइप ओनली, पास्ट परफेक्ट. क्लियर? चलिए, let's see other type of conditional sentence. ये इमेजिनरी पोजिशंस के लिए है. इमेजिनरी पोजिशंस लाइक देखिए, इफ आई वॉज अ बर्ड आई विल फ्लाई इन द एयर. अगर मैं क्या होता? बर्ड होता. मैं आसमान में उड़ूंगा नहीं, उड़ता. क्लियर? नाउ अगैन ये कौन सा क्लॉज है? इफ क्लॉज, बिकॉज इफ यूज हुआ है. और ये कौन सा क्लॉज है? मेन क्लॉज. इफ आई वॉज अ बर्ड, अगर मैं बर्ड होता इट मीन्स मैं बर्ड नहीं हूं. अगर मैं रॉक स्टार होती इट मीन्स मैं रॉक स्टार नहीं हूं. अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती मैं नहीं हूं. इट मीन्स मैं खुद को इमेजिन कर रही हूं किसी और की पोजीशन में. सो वेन एवर यू इमेजिन योर सेल्फ इन द पोजिशन ऑफ अदर, इट मीन्स वो आपकी इमेजिनरी पोजिशंस रहती हैं. सो आप बोलेंगे जब भी इमेजिनरी पोजिशन रहती है वहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी वॉज यूज नहीं होता. ऑलराइट, इन इमेजिनरी पोजिशंस वी नेवर यूज वॉज. अगर वॉज नहीं यूज होता तो क्या लिखेंगे? इफ प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई, प्लस वी ऑलवेज यूज वर. हम क्या यूज करेंगे फिर? वर. अदरवाइज वर जो है वो प्लूरल है. प्लूरल आई के साथ एग्री नहीं करता. आई सिंगुलर है ना, तो आई के साथ हम वॉज लिखते हैं. बट क्या कंडीशन है? अगर आप आई को इमेजिनरी पोजीशन पर लेके जाते हैं तो वो किसके साथ एग्री करेगा? वर के साथ. अगर ये वर के साथ एग्री कर रहे हैं तो मेन क्लॉज का स्ट्रक्चर क्या होगा? मेन क्लॉज का स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. तो क्या लिखेंगे? तो क्या करेक्ट सेंटेंस हुआ? इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द एयर. क्लियर? चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. He scolded me as if he was my father. उसने मुझे ऐसे डांटा था जैसे कि वो मेरा फादर है. सो इट इज नॉट मैंडेटरी कि इफ क्लॉज जो है वो ऑलवेज स्टार्टिंग में ही हो. मेन क्लॉज भी पहले आ सकता है और इफ क्लॉज आगे भी जा सकता है. ये आपका इफ क्लॉज और ये आपका मेन क्लॉज. क्लियर? नाउ उसने मुझे डांटा था, एक्शन हो चुका है ऑलरेडी, वो उसको डांट चुका था. दैट्स व्हाई यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है. उसने मुझे ऐसे डांटा था जैसे कि वो मेरे फादर थे, लेकिन वो उसके फादर नहीं है. उसने इमेजिन किया कि ऐसे डांटा गया जैसे वो उसके फादर थे. अगर इमेजिनरी है तो वॉज की प्लेस पर फिर क्या आ जाएगा? वर. क्लियर? चलिए, लेट्स सी द लास्ट यूज ऑफ कंडीशनल सेंटेंस फॉर यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स. एग्जाम्पल, इफ वी हीट आइस इट विल मेल्ट. अगर हम आइस को क्या करेंगे? हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? मेल्ट. ये यूनिवर्सल सी बात है, ये परमानेंट ट्रूथ है, ये जनरल ट्रूथ है. देखिए, इफ क्लॉज, मेन क्लॉज,
परमानेंट ट्रूथ में, यूनिवर्सल ट्रूथ में इफ के साथ ऑलवेज कौन सा टेंस यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट. इट मीन्स वर्ब विच फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म. ये आपने टेंस में भी पढ़ा था. फर्स्ट टाइप में सिंपल प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट इज यूज फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट एज वेल एज जनरल ट्रूथ. इफ हीट आइज तो हीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये आगे भी एग्री करेगा सिंपल प्रेजेंट के साथ ही. इट मीन्स वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म. तो क्या लिखेंगे? विल तो आएगा ही नहीं, तो इट के साथ सिंगुलर है, इट मेल्ट्स. क्लियर? क्या है? जो यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स के लिए यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मेन क्लॉज में भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म. चलिए सी, लेट्स सी अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप. If we heat water, it will boil. If it rains, the grass will get wet. क्या कह रहे हैं? अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो वो क्या करना शुरू हो जाएगा? वो बॉईल हो जाएगा. अगर बारिश होगी तो ग्रास क्या हो जाएगा? गीला होगा. देखिए, इफ वी हीट वाटर, हीट ऑलरेडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी सिंगुलर है. इट विल तो आएगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? इट बॉइल्स. विल तो आएगा ही नहीं, तो ग्रास गेट्स वेट. क्लियर? सो ये थे हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस. लेट्स सी द ट्रिक फॉर दिस वन नाउ. ट्रिक देखिए, आपने सिंपली ये टेबल याद रखना है. क्या है? फॉर इफ क्लॉज एंड फॉर मेन क्लॉज. इफ क्लॉज सेज, अगर इफ क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आप मेन क्लॉज में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे. अगर इफ क्लॉज में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, आप मेन क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे. अगर यहां पर पास्ट परफेक्ट है, हैड प्लस V3 है, आप वहां पर वुड हैव V3 यूज करेंगे. और अगर इमेजिनरी है, इट मीन्स सब्जेक्ट के साथ वर यूज हुआ है, इमेजिनरी है, तो आगे क्या लिखेंगे? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और अगर यूनिवर्सल है, परमानेंट चीजें हैं, तो यहां पे क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आगे भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. क्लियर? सो ये टेबल अगर आपको याद है तो कंडीशनल सेंटेंसेस कभी भी आपके रॉन्ग नहीं होंगे. वर्ब फर्स्ट फॉर्म एग्रीज विद विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. वर्ब सेकेंड फॉर्म एग्रीज विद वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. हैड प्लस V3 वुड हैव V3. वर है वुड प्लस V1. सब्जेक्ट प्लस V1. सो इम्पोर्टेंट वन आपको ये याद रखना है कि एक सेंटेंस में कभी भी और दो पार्ट्स में हेल्पिंग वर्ब जो है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं. हाँ, ऐसा नहीं है. देखिए एक और एग्जांपल. इफ आई वर्कड हार्ड, आई, यही है, वुड पास माई एग्जाम. समटाइम्स ये ऐसा भी आ सकता है, आई वुड पास माई एग्जाम if I worked hard. Now, they might have written like this, I would pass my exam if I would worked hard. तो अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर दो बार वुड है तो यहाँ से वुड को हम हटा देते हैं, ये रॉन्ग है. नहीं, यू हैव टू सी कि इफ क्लॉज कहाँ है. इफ क्लॉज स्टार्टिंग में है कि लास्ट में है. तो इफ क्लॉज देखिए, इस बार इफ क्लॉज लास्ट में है, मेन क्लॉज पहले आया है. तो ये चीज तो हमें याद ही है कि इफ क्लॉज के साथ हम इनको रिपीट नहीं करते हैं, तो यहां पर वुड नहीं आएगा. क्लियर? सो इसके लिए आपको अटेंटिव रहना है. यू डोंट नो कि एग्जामिनर किस वे में आपको कंडीशनल सेंटेंसेस पूछता है. माइट भी वो आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे किसी पार्ट को अंडरलाइन करके. हाँ, जैसे ये सेंटेंस दिया है, वो इसको अंडरलाइन करेंगे, उसके 4 ऑप्शंस आपको दे देंगे. इफ आई वर्कड हार्ड, फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है आई वुड हैव passed my exam.
Second option, I will pass my exam. Third option might be the correct one. I would pass my exam or I could pass my exam. Like this. Clear? So you have to choose this one, or this can be asked in any of the ways, but if you remember the rules तो आपको वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. हाँ, अगर यहाँ पर can है, if I worked hard तो can किस में चेंज हो जाएगा? could में. will किस में चेंज हो जाएगा? would में. क्लियर है? ठीक है. सो ये थे आपके कंडीशनल सेंटेंसेस. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू एवरीवन.